स्क्रीन विजिबल है? ओके, यस। चलिए, तो हमने लास्ट हठ योग का एक संक्षिप्त विवरण पढ़ा था। अब हम आप लोग के जो हठ योग का पेपर है, इसमें हठ योग के कई ग्रंथ हैं, है ना। जैसे योग अगर अपन देखें तो योग के बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो ऐसे ही हठ योग के भी कई ग्रंथ हैं। तो आप लोग के पेपर में 2 ग्रंथ हैं, हठ योग प्रदीपिका और घेरण्य संहिता। तो इनका हम एक छोटा सा परिचय लेते हैं कि ये कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ को लेते हैं। तो ये जो हठ योग प्रदीपिका है, इसके रचनाकार स्वात्माराम योगेंद्र जी हैं और इसमें जो सब्जेक्ट है वो हठ योग है। इसको 4 चैप्टर में डिवाइड किया है और कई कई जगह हठ योग प्रदीपिका में एक 5वां चैप्टर भी देखने को मिलता है, जिसको योग चिकित्सा कहते हैं। लेकिन ज्यादातर में ये 4 में ही डिवाइड किया गया है। पहला है आसन विधि, फिर दूसरा चैप्टर है प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा विधान और चौथा है समाधि लक्षण। तो जो आसन विधि है, इसमें 67 श्लोक हैं, प्राणायाम में 78 श्लोक हैं, मुद्रा विधान सबसे बड़ा चैप्टर है जिसमें 126 श्लोक हैं और समाधि लक्षण में 114 श्लोक हैं। अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आसन विधि, इसमें क्या क्या है? देखिए, ये जो हठ योग है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सेकेंड ईयर में भी आपका एक पेपर है। तो हठ योग के जो बेसिक तत्व होते हैं वो तो वही रहेंगे, है ना। ग्रंथ अलग होने से बहुत माइनर चेंज होता है, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। तो अभी आप जो पढ़ेंगे वो आपका सेकेंड ईयर में भी यूज होगा। तो इसका जो हठ योग प्रदीपिका का फर्स्ट चैप्टर है आसन विधि, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं कि मठ का निर्माण, मतलब वो जो व्यक्ति हठ योग कर रहा है, साधक है, उसके लिए रहने का स्थान कैसा होना चाहिए, उसके हठ योग के साधक और बाधक तत्व कौन कौन से हैं। फिर एक आसन का चैप्टर दिया है, तो उसमें 15 आसन बताए गए हैं और पथ्यापथ मतलब उसके लिए खाने में क्या क्या चीजें उसे खाना चाहिए और क्या क्या चीजें उसके खाने में निषिद्ध होना चाहिए। दूसरा है प्राणायाम विधि। प्राणायाम विधि में 6 कर्मों का वर्णन है। 6 कर्म में नैति, धौति, वस्ति, त्राटक, नौली, कपालभाति आते हैं और प्राणायाम 8 तरह के बताए गए हैं जिनको अष्टकुंभक कहा गया है। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। सिर्फ यही 8 प्राणायाम है जो हठ योग प्रदीपिका में वर्णित हैं। मुद्रा विधान में मुद्राएं हैं, तो इसमें 10 मुद्राओं का वर्णन है जिसमें कौन कौन सी है? महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जलंधर बंध मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, वज्रौली मुद्रा और शक्ति चालिनी मुद्रा। और लास्ट इसका चैप्टर है समाधि लक्षण, जिसके 5 भाग हैं और उसका पहला क्या है? समाधि लक्षण है, दूसरा है चित्तालय, तीसरा है शांभवी मुद्रा, चौथा है खेचरी मुद्रा और 5वां है नादानुसंधान। नादानुसंधान की फिर से 4 चरण होते हैं। पहला है आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। दूसरा आपके में जो ग्रंथ है वो है घेरण्य संहिता। इसकी रचना लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी में मानी जाती है और इसके रचनाकार महर्षि घेरण्य हैं और इसका भी विषय क्या है? हठ योग है। इसमें 7 अध्याय हैं और ये 7 में सबसे पहला षट कर्म का है जिसमें 59 श्लोक हैं। दूसरा योगासन या आसन के बारे में है जिसमें 45 श्लोक हैं। तीसरा मुद्रा और बंध से रिलेटेड है जिसमें 70 श्लोक हैं। चौथा प्रत्याहार प्रकरण है जिसमें 7 श्लोक हैं और ये सबसे छोटा इसका अध्याय है। 5वां प्राणायाम प्रकरण है जिसमें 91 श्लोक हैं। फिर ध्यान प्रकरण जिसमें 22 श्लोक और लास्ट में समाधि प्रकरण जिसमें 23 श्लोक है। अब इसका जो
फर्स्ट अध्याय है जिसमें षट कर्म का वर्णन है। 59 श्लोक है। इसमें 6 तरह के षट कर्मों का वर्णन है। पहला धोती। धोती को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, अंतः धोती, दंत धोती और हृदय धोती। अंतः धोती कौन कौन सी होती है? वातसार, वारीसार, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत धोती में आता है दंत मूल, जिह्वा, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। और हृदय धोती में आता है दंड धोती, वमन, वस्त्र धोती, मूल शोधन। दूसरी इसमें षट कर्म है वस्ती। वस्ती में जल वस्ती और थल वस्ती आती है। नैति क्रिया में जल नेति, सूत्र नेति आती है। लौलकी या जिसको नौली भी बोलते हैं, इसमें मध्य नौली, वाम नौली और दक्षिण नौली आती है। त्राटक में अंतः और बाह्य त्राटक आता है। कपालभाति, वातकर्म, व्युत्क्रम और शीतक्रम, ये 3 तरह की कपालभाति है। इसका सेकंड योगासन या आसन है जिसमें 32 आसनों का वर्णन है और उनके सबके नाम इसमें दिए हुए हैं। फिर बंध और मुद्रा। तो बंध इसमें 4 बताए गए हैं, मूल बंध, जलंधर बंध, उड्डयन बंध, महाबंध। इसमें सेकंड पार्ट इसका धारणा है जिसमें 5 तरह की धारणाओं का वर्णन किया है। पार्थिवी, अंबसी, अग्नेयी, वायवी, आकाशी। मुद्राएं 16 मुद्राएं बताई हैं। महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी, महावेद, विपरीत करणी, योनि मुद्रा, वज्रोली, शक्ति चालिनी, तड़ागी, मांडुकी, शांभवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और भुजंगिनी। इसका चौथा प्रत्याहार प्रकरण है। इसमें षट शत्रुओं का वर्णन है और आत्मलय तत्व का वर्णन है। 5वां है प्राणायाम प्रकरण। प्राणायाम प्रकरण में इसमें बताया है कि जो साधक है उसके लिए कैसा स्थान होना चाहिए रहने का, कौन सा समय होना चाहिए, उसके लिए खाने योग्य पदार्थ क्या होने चाहिए, निषिद्ध खाने योग्य पदार्थ क्या होने चाहिए, उसकी नाड़ियों की शुद्धि कैसी होनी चाहिए और उसके बाद वो प्राणायाम करने के लायक बनता है। और यहाँ पर 10 प्राणायाम का वर्णन है। सहित, सगर्भ, निगर्भ, सूर्यभेद, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। जबकि हठ योग में कितने थे? 8 के थे। इसका 6वां प्रकरण जो है वो ध्यान है जिसमें स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान, 3 तरह के ध्यान का वर्णन किया गया है। 7वां जो है वो समाधि प्रकरण है। इसमें समाधि 6 तरह की समाधि बताई गई है। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग, मन मूर्छा। और समाधि योग का महत्व, मतलब समाधि का क्या महत्व है। तो इस तरह से आपकी ये यूनिट 1 कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम यूनिट 2 पर आते हैं। यूनिट 2 पर जो है वो सबसे पहला है कि प्लेस, जो हठ योग का साधक है उसके रहने का स्थान कैसा होना चाहिए। तो हठ योग में जो वर्णन किया है वो कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो उस जगह पर होना चाहिए कि जिस देश पर किसी उत्तम और बुद्धिमान राजा का शासन हो, उसमें रहने वाली प्रजा धार्मिक हो, जहां कभी दुर्भिक्ष ना पड़ता हो कि साधक को भिक्षा आदि मिलने में कठिनाई आने लगे, जहां चोर डाकू आदि दुष्ट पुरुषों या सिंह व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियों का भय न हो और साधक अपनी साधना को निरंतर और निर्भयता पूर्वक लंबे समय तक कर सके। फिर जो वो कुटिया बनाए साधक, वो शिला यानी पर्वत प्रदेश में ना हो कि साधक को बार बार नीचे तक उतरना पड़े और चढ़ना पड़े। फिर जहां वो बना रहा है वो भूमि कंकड़ या पत्थरों युक्त ना हो कि उसको चलने में दिक्कत हो। और उसको ऐसी जगह पर भी अपनी कुटिया नहीं बनाना चाहिए जहां पर बांस या लंबे वृक्ष होते हैं वो बहुत अधिक हों, क्योंकि कई बार जब हवा चलती है और वो आपस में उनमें फ्रिक्शन होता है तो अग्नि का भय होता है। फिर उन्हें ऐसी नदियों के पास अपनी कुटिया नहीं बनाना चाहिए जहां महानदी हो और बाढ़ आने का भय हो। ये कुटिया एकांत स्थान में होनी चाहिए जिससे वो सामान्य जन के कोलाहल से दूर हो और साधक की साधना में किसी तरह की
विघ्न ना हो। फिर हठ योग प्रदीपिका में इस कुटिया की कैसा इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, आर्किटेक्चर होना चाहिए, वो भी बताया गया है। उन्होंने कैसा बताया है कि कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए और उसमें किसी तरह के रंध्र मतलब अ, होल, गड्ढे या बिल, जैसे चूहे के बिल या इस तरह के कोई भी गड्ढे वहां नहीं होना चाहिए। उसकी पूरी भूमि समतल होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए और एक समान समतल होनी चाहिए। उस कुटिया से बहुत अधिक दूर तक ना दिखाई दे, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि वो पर्वत आदि पर ना हो। उसका जो फर्श है, उसका जो फ्लोर है, वो गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। पूरी कुटिया स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। उसमें मच्छर, मक्खी जैसे जीव-जंतु नहीं होने चाहिए और इस कुटिया के बाहर की जो भूमि है, वो साफ-सुथरी होनी चाहिए। उसमें जल के लिए कुआँ या कोई ना कोई जल का साधन होना चाहिए। भूमि पूरी साफ होना चाहिए। चारों तरफ से उसमें एक ऊंची दीवार से वो कुटिया घिरी होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह के जीव जंतु आदि उस कुटिया में प्रवेश ना कर पाए। अब वहीं जब घेरण्य संहिता में बताया जाता है, तो घेरण्य संहिता में भी इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें तो लगभग सेम बताई हैं कि थोड़ी सी एकांत में हो, कोई जंगल में हो जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ ना हो और वहां पर किसी तरह की योग साधना में विघ्न ना आए और एक धार्मिक कुटी हो, ऐसा होना चाहिए जहां पर भोजन सहजता से उपलब्ध हो, पानी सहजता से उपलब्ध हो। कुटिया के चारों ओर चार दीवारी हो, जिससे कि बाहर से हिंसक पशुओं को आने का डर ना हो और वो जो कुटिया की चार दीवारी है, उसके अंदर पानी की सुविधा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और इसके बाद आसपास की वायु शुद्ध हो और तापमान अनुकूल हो, ऐसा ना हो कि वो बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो। जो कुटिया की भूमि है वो ना तो बहुत ऊंची होनी चाहिए, ना नीची होनी चाहिए, जीव जंतु नहीं होने चाहिए मतलब मच्छर, मक्खी और ये जो पूरी कुटिया है ये शुचिता से रहे मतलब साफ सुथरी रहे, किसी तरह के कीटाणु ना हो, पानी स्वच्छ हो, कोलाहल से दूर हो, किसी तरह की वहां पर उपद्रव ना हो। तो इस तरह की ये कुटिया या स्थान होना चाहिए जहां पर हठ योग का साधक अपनी साधना करे। अब इसके बाद वो अ, महर्षि घेरण्य और स्वात्माराम जी ऋतुओं का भी वर्णन करते हैं कि किस ऋतु में कौन सा अभ्यास होना चाहिए, किस मौसम में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि गर्मी, बरसात, ठंड में योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। कब? जब तापमान बहुत उच्च हो या अत्यधिक ठंड हो या अत्यधिक बारिश हो। तो उस समय योग का अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लगातार योग कर रहे हैं, वो उस समय भी योग कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो नया अभ्यासी है, उसको ऐसी ऋतुओं में नहीं प्रारंभ करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे अच्छी ऋतु कौन-सी बताई गई है योग प्रारंभ करने के लिए? वसंत ऋतु। तो इस तरह से महर्षि घेरण्य ऋतुओं का भी पूरा वर्णन करते हैं और वे स्पष्ट बोलते हैं कि हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा में योग की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। यदि इस समय कोई भी रोग की शुरुआत करेगा योग अभ्यास की, तो रोग उत्पन्न होंगे और प्राणायाम तो इस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए बहुत तेज गर्मी में वो शुरू करेगा, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण बुखार, फोड़े, फुंसी आदि होने का भय रहेगा। यदि बहुत सर्दी में प्रारंभ करेगा तो सर्दी और जुकाम आदि की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने सबसे अच्छा समय बताया है कि जब साधक योग अभ्यास की शुरुआत करे, वो समय होता है वसंत और शरद ऋतु। तो ये 2 ऋतु ही ऐसी बताई हैं कि जब साधक को योग अभ्यास की
शुरुआत करना चाहिए और धीरे-धीरे जब वो लगातार योग करता है, तो उसके शरीर के साथ उसका सामंजस्य होने लगता है और वो अपने जो मौसम परिवर्तन होते हैं, उसको सह लेते हैं। उसकी सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है, तो फिर वो लगातार हर सीज़न में योग कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से अ, ऋतुओं का भी वर्णन किया है और उन्होंने एक जगह प्राणायाम के लिए यह भी विशिष्ट रूप से कहा है कि प्राणायाम या योग का अभ्यास आरंभ करने के लिए वसंत और शरद ऋतु को सर्वोत्तम माना है क्योंकि इन्हीं में ये वो ऋतुएं हैं जिसमें योग का अभ्यास निर्विघ्न रूप से किया जा सकता है। प्राणायाम को उन्होंने 3 भागों में बाँटा है। हालाँकि जब हम प्राणायाम पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, फिर भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा ऋतुओं का वर्णन क्यों किया। तो पहले तो वो प्राणायाम है जो शरीर में गर्मी लाते हैं और अनुकंपी मतलब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। दूसरे प्राणायाम वो हैं जो शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और तीसरा उन्होंने ऐसे समूह को माना है प्राणायाम के जो सिम्पैथेटिक और पैरा नर्वस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को बैलेंस करते हैं और उनको अनुकूल बनाते हैं। तो ये जो संतुलित करने वाला तीसरा समूह का प्राणायाम है, ये साधक किसी भी महीने में कर सकता है, क्योंकि वो शरीर के टेम्परेचर को या सिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सबको बैलेंस कर रहे हैं या संतुलित कर रहे हैं। बाकी के जो प्राणायाम हैं, वो विशिष्ट समय पर ही करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो योग साधक हैं, उनके लिए कौन से ऐसे 6 कृत्य हैं, जो उनकी योग साधना में सहायक होते हैं। तो इसमें हठ योग के जानकार कहते हैं कि उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय एवं जनसंघ का परित्याग। ये 6 ऐसी पॉइंट्स हैं, जो साधक की योग साधना में सहयोगी होते हैं। ये किस तरह से उत्साह मतलब आपके मन में साधक के मन में योग करने के प्रति उत्साह होना चाहिए। यदि वो निरुत्साहित रहेगा, तो वो योग को करेगा ही नहीं या कुछ दिन करने के बाद ही फिर छोड़ देगा। साहस साहस का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने में उसको साध्यता आने में थोड़ा-सा समय लगता है। जब वो शुरुआत करता है योग की, तो शुरू में हो सकता है कि उसके कुछ मसल्स पेन करें, हो सकता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण योग साधना में तकलीफ हो, लेकिन उसके बाद भी जब वो उस कार्य में, उस साधना में लगा रहता है, तो ये उसका साहस कहलाता है। धैर्य होना चाहिए कि उसको हर चीज़ के लिए एक ही विश्वास होना चाहिए कि ये जीवन में कभी न कभी ये कार्य पूर्ण होगा और वो शांति और स्थिरता पूर्वक उसे लगातार करता जाए। फिर तत्व ज्ञान, तो साधक को ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो वास्तविक हो, मिथ्या ना हो और उस ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। निश्चय, शास्त्र और जो गुरुओं के उपदेश हैं, उस पे श्रद्धा और विश्वास रख के किसी कार्य को का आरंभ करना निश्चय कहलाता है। और शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार उसे जनसंघ का परित्याग करना चाहिए। जनसंघ का परित्याग से मतलब होता है कि उसको ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर शांत जगह हो और अननेसेसरी कोलाहल, भीड़-भाड़ ये सारी चीज़ें ना हो। इसके बाद आते हैं योग साधना में प्रतिबंधक 6 कृत्य। इन दोनों में से अक्सर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि साधक या प्रतिबंधक तत्वों की व्याख्या करें। तो ज़्यादातर दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग अगर पॉइंट भी याद रखेंगे तो डिस्क्राइब आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो योग साधना में प्रतिबंधक तत्व भी 6 होते हैं। एक तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमग्रह, जनसंघ एवं लौल्य लौल्य।
तो अत्याहार का मतलब होता है कि भूख की मात्रा से अधिक भोजन करना। तो जब भी आप देखें, आप बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं तो आपको आलस आने लगती है, आपके जो सारी एक्टिविटी होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो योगी के लिए हमेशा अत्याहार को प्रतिबंधित किया गया है और महर्षि घैरेनी के अनुसार वो कहते हैं कि किसी भी हठ योग के साधक को जो भोजन करना चाहिए, वो इस तरह से करना चाहिए कि उसके पेट का आधा हिस्सा खाने से भरा हुआ हो, 1/4 पानी से और 1/4 हवा से। तो इस तरह का वो नियम आहार के प्रति बताते हैं। फिर प्रयास, मतलब आप जो हठ योग कर रहे हैं, ये उसके लिए लगातार अपने तन, मन और वाणी से लगातार परिश्रम करते हुए प्रयास करते जाना। ये अ, प्रयास का मतलब है। प्रजल्प, बहुत अधिक बात करना, बहुत अधिक बोलते रहना, इस चीज की भी मनाही की गई है हठ योग के साधकों के लिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ये भी, इससे भी हमारी एनर्जी का लॉस होता है। तो उस लॉस को बचाने के लिए, जो कि हमारे बोलने से हो रहा है, उस ऊर्जा को बचाने के लिए कम बोलने की सलाह दी जाती है और इसीलिए एकांत में रहने की भी सलाह दी जाती है कि एकांत में रहने से व्यक्ति ऑटोमेटिक कम बात करेगा। नियम ग्रह, फिर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं कि जो हठ योग के साधक को पालना जरूरी है, जैसे शीतल जल से ही स्नान करना, सुबह ही स्नान करना, भोजन में फल, दूध या कोई एक अन्य ग्रहण करना, या उनके पथ्य के जो नियम हैं उनका दृढ़ता से पालन करना, इन सबको नियम ग्रह के अंतर्गत लिया गया है। जनसंग, अननेसेसरी, यदि आपकी जहाँ साधक का स्थान है वहां बहुत लोग आएंगे मिलने जुलने वाले, तो उनकी साधना में विघ्न पहुंचेगी और वो साधक साधना नहीं कर पाएगा। साथ ही जब आप बहुत सारे व्यक्तियों से मिलते हैं तो आपके चित्त में काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार जैसी चीजों का आना शुरू हो जाता है। तो इन सब नेगेटिविटी से बचने के लिए और आप साधक के जो साधना है उसमें बाधा ना पड़े, इसलिए उसे चाहिए कि वो जनसंघ का त्याग करे, लोगों से मिलने जुलने का त्याग करे। लौल्य, मतलब इंद्रियों की जो चंचलता होती है उसे लौल्य कहते हैं। तो प्राणियों की जो 10 इंद्रियां होती हैं, चक्षु, घ्राण, कर्ण, जिह्वा, त्वचा, हस्त, पाद, मुख, मूत्रेंद्री और मलेंद्री। तो ये 10 इंद्रियां जो होती हैं, ये ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री कहलाती हैं और जब इनमें बहुत चंचलता रहती है तो मन की स्थिरता भी नष्ट हो जाती है, मन भी इनके साथ चंचल हो जाता है। तो हठ योग के साधक के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने इन इंद्रियों पर वश करे, जिससे उसके मन पर भी उसका वश रहे। और इसके लिए क्या आवश्यक है कि वो अपनी इंद्रियों की चंचलता को शांत करे। कुछ और थोड़े से ऐसे चीजें हैं जो कि उसकी योग साधना में विघ्न होते हैं। आलस्य, जैसे अगर उसे साधना करना है तो उसमें अनिद्रा, सुस्ती, ढिलाई, आलस, इन सब चीजों को उपेक्षा करना ही पड़ेगा, तभी वो अपनी साधना को आगे बढ़ा पाएगा। धूर्त गोष्ठी का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का संपर्क जो कि दुष्ट जन हो या जेंटलमैन ना हो। तो कहते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ रहो वैसे ही आप होते हैं। ये अगर आपको देखना है कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसके कैसे कर्म है, उसके कैसे विचार हैं, तो आप उसकी मित्र मंडली को देख लीजिए। जैसे उसका सर्किल होगा वैसा ही वो होगा। तो ऐसे लोगों का संसर्ग को त्याग करना जो कि धूर्त हैं या दुष्ट जन हैं। मंत्र साधना, मतलब कुछ ऐसे जो हमको अध्यात्म नेगेटिव जिनको हम बोलते हैं कि जैसे वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, इन सब चीजों के लिए
हठ योग साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हठ योग साधक का अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। तो ये सारी चीजें उसकी साधना में रुकावट होती हैं। तो उसको इन सब की साधना में या इन सब की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर धातु विद्या रसायन विद्या ही होती है, जिसको अल्केमिस्ट कहते हैं। और इस विद्या में क्या होता है कि तांबा, लोहा, रागा की कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनको मिश्रित करके या जिनको कंपाउंड करके सोने में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यही रसायन विद्या भी कहलाती है, और इसको अल्केमिस्ट भी कहते हैं जो लोग ये करते हैं। तो साधक को चाहिए कि वो इन सब चीजों में ना रुके, जिससे उसकी जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति है, मोक्ष, उसमें रुकावट आए। अब योग साधक के लिए पथ्य और अपथ्य क्या क्या होना चाहिए? तो योग साधक के लिए जो पथ्य और अपथ्य होना चाहिए, उसमें महर्षि गिरण्य कहते हैं कि अगर साधक योग योग के दौरान मिताहार नहीं करता है, तो उसके शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं और उसे योग सिद्धि नहीं होती है। तो वो जो ऐसे तत्व हैं जो उसके लिए नहीं खाने चाहिए, वो उनमें क्या-क्या बताते हैं? कटु रस, अम्ल रस, तीक्ष्ण रस, लवण रस, उष्ण प्रकृति, हरे शाक, कांजी, तेल या तेल से बने पदार्थ, तिल, सरसों, ये सारे जो मांस, मदिरा, मठा, बेर, कुल्थी, तिल के लड्डू, रेवड़ी, हींग, लहसुन, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब तामसिक पदार्थ हैं। और उसको खाने योग्य पदार्थ क्या-क्या होते हैं? गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, मधु, सौंठ, परवल, फल, पंचशाक, मूंग, पवित्र और शुद्ध जल। तो इस तरह वो कहते हैं कि साधक को चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि को भूसी रहित कर स्वच्छ कर भोजन करना चाहिए। परवल, ओल, मानकंद, ककोड़, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गूलर और चौलाई आदि शाक का भोजन करना चाहिए। कच्चे या पक्के केले के गुच्छे का, दंड का, उसका मूल का, बैगन, कच्चा शाक, ऋतु का शाक, परवल के पत्ते, बथुआ आदि वो खा सकते हैं। उसे स्वच्छ, सुमधुर और स्निग्ध पानी पीना चाहिए। और ऊपर जो तत्व दिए हैं, इनसे हठ योग साधक को आधा पेट भरना चाहिए, आधा पेट उसका खाली रहना चाहिए, और इसी को हठ योगियों ने मिताहार कहा है। और मिताहार की श्रेणी में उन्होंने क्या दिया है? पेट के आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को जल से और चौथे भाग को वायु से भरना चाहिए। और यही चीज मिताहार होती है। मतलब 50% अनाज से, 25% पानी से और 25% वायु से। और उसको उन्होंने बोला है कि उस समय जो ये मिताहार जो भी साधक करता है, तो वो स्वस्थ रहता है। हर मौसम के लिए उन्होंने अलग-अलग भोजन का निर्धारण किया है, और जिस समय, जिस अवधि में जो अ, अनाज, फल, सब्जियां मिलती हैं, उसी को खाने को उनने बोला है। बेमौसमी सब्जी या फल, ये किसी भी तरह से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बेमौसमी आहार है, ये शरीर के अंदर प्रतिकूल प्रभाव प्रभाव उत्पन्न करता है। तो साधक को वही खाना खाना चाहिए जो उसके आसपास लोकल एरिया में ग्रो होता है या उपजता है, और उस सीजन में उपजता है। तो इन शॉर्ट, उस साधक को सीजनल और लोकल जो वेजिटेशन, फ्रूट्स, अनाज, सब वही खाना चाहिए। सो इस तरह से आपकी ये सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई है।